आज की कहानी की शुरुआत होती है एक भारी माहौल से, जहां हर तरफ बस बेचैनी ही दिखाई देती है। जैसे ही दिन की पहली किरण उभरती है, उसी के साथ घर में छाई चिंता और डर भी साफ दिखने लगता है। सब लोग पिछले दिन की बातों को याद कर रहे हैं और हर किसी के दिल में एक ही सवाल घूम रहा है, मां कहाँ हैं, कैसी हैं, और उन पर अचानक आई इस मुसीबत की असली वजह क्या है। आवाज भले ही किसी की नहीं निकल रही, लेकिन डर की हलचल हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। मीरा की हालत तो और भी खराब है। उसकी आंखों में एक ऐसी घबराहट है जिसे वह जितना छुपाने की कोशिश करती है, वह उतनी ही बढ़ती जाती है। उसे याद आती है मां की मुस्कान, उनकी बातें, उनका प्यार, और फिर उसी के साथ वह याद आता है वह भयानक पल जब मां अचानक सड़क पर गिर पड़ी थीं और हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। सड़क पर उस दिन जैसे समय ही रुक गया था। मां के हाथ से पूजा की थाली गिर गई थी, फूल बिखर गए थे, पानी फैल गया था, और उसके साथ ही मीरा का हिम्मत का सहारा भी टूट गया था। उस पल किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कोई कह रहा था कि तेज रफ्तार गाड़ी आई, किसी ने कहा शायद गाड़ी वाले ने ब्रेक नहीं लगाया, किसी ने कहा शायद यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। लेकिन इस बीच मीरा बस मां का हाथ पकड़े बैठी थी और बार बार भगवान से यही कह रही थी, उनको कुछ मत होने देना। उधर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन पुलिस की नजर एक छोटी सी चीज पर जाकर ठहर गई। एक टूटी हुई कलाई की चेन जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां गाड़ी मुड़ी थी। यह कोई साधारण चेन नहीं थी, बल्कि वही चेन थी जो रघुपाती हमेशा पहनता था। पुलिस ने उसे उठा लिया और तभी उनके चेहरे पर एक अलग तरह की गंभीरता दिखने लगी। उस चेन के पास एक और सबूत मिला, गाड़ी की नंबर प्लेट का टूटा हुआ टुकड़ा जो सीधे सीधे रघुपाती की गाड़ी की ओर इशारा कर रहा था। घर में इस बात की अभी किसी को भी जानकारी नहीं है। मीरा मंदिर में मां की सलामती के लिए घी का दिया जला रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसके दिल में बस यही एक आस है कि मां जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन उसे यह नहीं पता कि बाहर हालात किस दिशा में जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी अस्पताल से निकल चुकी है और सीधे रघुपाती के घर की तरफ बढ़ रही है। हवा में एक खामोशी है जो किसी तूफान का इशारा कर रही है। अभी मीरा को कोई अंदाजा नहीं कि आने वाले कुछ घंटे उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंची है, वहां से सब कुछ और ज्यादा उलझता जाता है। पुलिस अपनी गाड़ी लेकर रघुपति के घर के बाहर रुकती है और तेज आवाज में उसका नाम पुकारती है। घर के लोग डर जाते हैं, दरवाजे खुलते हैं और सबकी नजरें पुलिस वालों पर टिक जाती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक पुलिस यहां क्यों आई है। थोड़ी ही देर में पुलिस रघुपाती को सामने बुलाती है और बिना समय गंवाए उसे बताती है कि मां के एक्सीडेंट में जो सबूत मिले हैं वे सीधे सीधे उसी तक पहुंचते हैं। यह सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रघुपाती के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखती है। वह बार बार कहता है कि वह निर्दोष है, वह मां को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वह तो खुद किसी को तकलीफ देने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन पुलिस उनके हाथ में मिली टूटी हुई चेन और गाड़ी के नंबर के टुकड़े को देखकर कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ती। आखिर पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। इधर मीरा को जब यह खबर मिलती है तो उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। उसका फोन हाथ से गिर जाता है और उसकी आंखें डर और सदमे से फैल जाती हैं। वह सोच भी नहीं सकती कि रघुपाती ऐसा कर सकता है। उसके दिल में रघुपाती के लिए हमेशा सम्मान रहा है, भरोसा रहा है, और आज वही भरोसा खतरे में पड़ चुका है। वह खुद से पूछती है, क्या यह सच हो सकता है? क्या रघुपाती ने सच में मां को टक्कर मारी, या फिर उसके सामने जो दिख रहा है वह किसी की चाल है? मीरा का दिल मानने को तैयार नहीं कि रघुपाती ऐसा कर सकता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सवाल तो उठता ही है। इसी दौरान एक और परछाई कहानी में जुड़ती है। दूर से कोई छुपकर पुलिस की गाड़ी को जाते हुए देख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है, जैसे वह यही चाहता था।
वह अपने हाथ में पकड़ा फोन बंद करता है और धीरे से मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। इससे साफ लगता है कि यह सब पहले से प्लान किया हुआ है और असली दोषी अभी सामने नहीं आया है। कोई है जो राघुपाति को इस मुसीबत में फंसाना चाहता है, किसी ऐसे मकसद से जिसे अभी कोई समझ नहीं पा रहा। मीरा अब पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन अंदर से वह जानती है कि अगर सच्चाई को उजागर नहीं किया गया तो शायद यह गलती कभी सुधर नहीं पाएगी। वह खुद से वादा करती है कि वह इस मामले को ऐसे खत्म नहीं होने देगी। वह मां की हालत से जितनी डरी है, उतना ही वह इस आरोप से भी डर गई है कि कहीं यह झूठ वास्तव में सच न बन जाए। इसलिए वह फैसला करती है कि वह खुद सच्चाई पता लगाएगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, चाहे उसके सामने कितने भी धोखे और रहस्य क्यों न आए, वह पीछे नहीं हटेगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर एक नया सवाल पैदा होता है। क्या मीरा सच तक पहुंच पाएगी? क्या रघुपाति सच में निर्दोष है, या फिर उसके अतीत में कोई ऐसी बात छुपी है जो आज सामने आ रही है? क्या मां का एक्सीडेंट एक हादसा था या किसी का सोचा समझा खेल? यह सब आगे के सफर में सामने आएगा और आने वाला ट्विस्ट कहानी को और ज्यादा रोमांचक बना देगा।